ओम शांति। आज का बाबा का वरदान है 23 जून 2021। वरदान: सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। का एक्सप्लेनेशन है, सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह न करे, लेकिन कर लिया। अब तीनों में ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। ये है मुरली का एक्सप्लेनेशन। तो इस वरदान को हम समझे कैसे? पुरुषार्थी माना पुरुष अर्थ। पुरुषार्थ, पुरुष कौन? आत्मा। लेकिन आज आपके जो 24 आवर्स आपके पास है एक दिन में, उसमें 6 से 7 घंटा आप नींद करते हैं। लेकिन बाकी का समय आप चेक करें तो आपका कर्म किसकी तरफ रहता है? तन की तरफ, धन की तरफ और जन की तरफ। पुरुषार्थी किसको कहते हैं? जो आत्मा अपने लिए, पुरुष के लिए, आत्मा के लिए, उससे अर्थ जो कुछ भी करता है उसको पुरुषार्थी कहते हैं। वो कर्म करने के लिए इंद्रिय तो चाहिए, लेकिन चेक कीजिएगा एक दिन में आप कितना अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आपको ज्ञान क्यों देता हूं? आप कहते हो बाबा हमको सत्युग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, राजा बनना है, महाराजा बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो सत्युग में जाने के बाद वहां जो भी कर्म करते हो, संकल्प द्वारा, वृत्ति द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा जो भी करते हो, उसमें ये भगवान का ज्ञान ऐड होना चाहिए, एडेड। तो उसका प्रैक्टिस अभी से ही करना है। जब आप सीए सीखते हो, क्यों सीखते हो? जब कंपनी में जाते हो, ऑडिटिंग करते हो, उस समय यहाँ का ज्ञान वहां एप्लीकेशन करना है। डॉक्टर बनते हो, ऑपरेशन करने के टाइम पर अभी का जो पढ़ाई है वहां धारणा होना चाहिए, यूज होना चाहिए। तो अभी चेक कीजिए वर्तमान समय में जब आप कर्म क्षेत्र पर आते हैं, उस समय ये कितना धारणा में आ रहा है। सुबह अमृत वेले आत्मा के लिए पवित्र करने का, शक्ति बनने का काम तो करते हो। उस दिन कर्म कैसे करना है
मुरली भी सुनते हैं, वरदान भी पढ़ते हैं। उसके बाद जब कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, तुम्हें वही याद रहता है, वही स्मृति रहता है, वही स्वरूप रहता है। सोच लीजिए और चेक कीजिए, ये बाबा कह रहे हैं। बच्चे अभी तक क्या हुआ है, तो मेरा अनुभव, मेरा पर्सनल मैं कह रहा हूं। सोचना, सोचना माना ईश्वरीय ज्ञान के बारे में सोचना, ईश्वर का कहने हुए जो मुरली को सोचना। सोचने के समय पर आप बाप दादा के साथ कनेक्ट हो, इसीलिए वो सोच, वो ज्ञान, बाप दादा क्या कहते हैं, डेप्थ मीनिंग आपको समझ में आता है। क्योंकि उस समय आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, उसके साथ स्वरूप, उनका जो निराकार स्वरूप आपके साथ कनेक्ट होने के कारण उसका गहराई आपको समझ में आता है। तो उस समय बाबा का इंटरफियरेंस, साथ, सहयोग, सपोर्ट आपको पता चलता है। और कोई कोई भाई बहन फोन करते हैं तो भी अपने समस्या को लेकर, उस समय भी हम बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तब उन समस्याओं का समाधान कुछ हद तक बाबा देते हैं। तो बहुत सारे आत्माओं को उनका समस्याओं को सॉल्यूशन भी मिलता है। जब सोचने का बात आता है, ईश्वरीय परिवार के साथ मिलते हैं, तो बाबा का साथ का अनुभव होता है। उसके बाद आता है बोलना। जब तक आपके मन में नहीं आता है, सोचा नहीं है, वो बोल में नहीं आता है। उस बोल में भी, शब्द में भी, वर्ड में भी बाबा का इंटरफियरेंस का अनुभव आपको भी हो रहा है और साथ ही आत्माओं को भी हो रहा है। लेकिन गैप कहाँ है? जब करने का समय आता है, कर्म करने का बात आ जाता है, उस समय हम क्या करते हैं, शरीर के स्मृति में आ जाते हैं। तो यहाँ गैप है। तो बाबा कहते हैं, सोचने के समय पर जो मधुरता, शक्ति, एनर्जी फ्लो और नया नया विचारधारा जो आता है, जो स्थिति स्वरूप रहता है, आपके द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, जो पोह रहता है, वही स्थिति, शक्ति कर्म के समय में भी आना चाहिए, समान हो। उसको बाबा कहते हैं सर्वोत्तम पुरुषार्थ। क्योंकि जो भी आप सोचते हो, जो भी कहते हो, वो आपको अपने जिंदगी में धारणा करना है। कभी भी हमारा द्वारा बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तो मैं पहले स्टूडेंट बनकर सुनता था कि बाबा का हर पॉइंट मेरे लिए। ऐसे नहीं कि जो ज्ञान सुना रहे हैं आगे वालों के लिए, नहीं, पहले मेरे लिए, उसके बाद आगे वालों के लिए। आगे वाले जैसे भी ले, उनका मर्जी है, उनका लेवल, उनका सोच, उनका वीकनेस, उनका विशेषता, उसके आधार पर वो क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो तीनों में भी समानता आना चाहिए। और भी क्या है, बाबा कहते हैं बाप समान। हमने देखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई जी जब आप स्टेज पर रहते हैं, तब आपका फीलिंग, एक्सप्रेशन, बात अलग ही रहता है। जब स्टेज से नीचे आते हैं, उसमें डिफरेंस रहता है। तो वो गैप मुझे क्या करना है, भी फिलअप करना है। माना जो भगवान का साथ का जो फीलिंग सोचने के समय पर, अभी समझ लीजिए ये वरदान एक्सप्लेनेशन करना है। तो आज मैंने क्या किया, 7:35 तक क्लास था, उसके बाद वरदान पढ़ा, उसके बारे में चिंतन मंथन किया, उसमें बाबा का साथ मिला और सपोर्ट मिला। अभी भी अंदर से विचार सागर मंथन चल रहा है, बाबा का सपोर्ट है। तो बोल द्वारा भी वो वर्डिंग आ रहा है, लेकिन वही विधि
वही विधि कर्म में नहीं आता। तो ये वरदान मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं भोजन करने के लिए गया, वहाँ ही मैंने एप्लीकेशन किया कि उसी टाइम पर ये स्मृति रहे कि ये कर्म बाबा कर रहा है, भोजन बाबा कर रहा है। तो मैंने उसको चेक किया, जब ज्ञान सुनाने के समय पर, सोचने के समय पर जो नशा रहता है, जो अनुभव होता है, जो शक्ति का फीलिंग होता है, वही अनुभव उस समय में भी होता है, प्रोवाइडेड आप उस शक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस पावर के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे तो। क्योंकि ये जो एनर्जी आपको सतयुग में या भविष्य में ईश्वरीय सेवा में क्या होना चाहिए, सदा आपके साथ में रहना चाहिए। इसीलिए चेक करो बच्चे, देखने के समय पर, उठने के समय पर, बैठने के समय पर, सोने के समय पर या कोई भी कर्म करे, उस कर्म करने के समय पर भी यही लाइटनेस होता है। पावरफुल योग में रहता हूँ तो मुझे क्या-क्या अनुभव होता है। जैसे बॉडी रहता है ना, फॉर एग्जांपल मेरा पाँव, समझ लिया ऐसा है, योग करते-करते ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऐसा फ्री हो जाता है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, पाँव ऐसे खिल जाता है। क्यों खिलता है? समझ लो कोई एक चीज़ आप पकड़ कर बैठे हैं, तो कैसा लगता है आपको? बंधन के जैसा लगता है। जब उसको फ्री करेंगे तो क्या होगा? लाइटनेस का फीलिंग आएगा। वैसे ही मन में कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई विघ्न, कोई परिस्थिति आपके मन में होगा, उसके असर बॉडी के ऊपर भी होगा, बॉडी फ्री नहीं रहेगी। जब राजयोग होता है और आपके बॉडी में वो एनर्जी फ्री होने लगता है, बॉडी आपका इतना फ्री लाइट हो जाता है और शरीर के अलग-अलग जगह पर हाथ हिलने लगता है और मुख भी ऐसे मूवमेंट करने लगता है। कभी-कभी फुल बॉडी ही क्या हो जाता है, हिल जाता है, वाइब्रेट हो जाता है, पावरफुल स्ट्रॉन्ग रूप। तो ये सभी क्या है? वो अनुभव है कि एनर्जी पास होने की। तो आपने जो चीज़ पकड़ के रखा है, हाथ से पकड़ा नहीं है, मुँह से पकड़ा नहीं है, पाँवों से पकड़ा नहीं है, मन में पकड़ लिया है। जब वो क्लियर हो जाएगा, आपका मन लाइट हो जाएगा। रिश्ता, संबंध, मेरापन, हैवीनेस, स्ट्रेस कहाँ है? मन में। इसीलिए उस स्ट्रेस से अलग होना चाहिए। कभी-कभी कुछ ज्ञान सुनाने का बात आता है, कुछ ईश्वरीय सेवा करने का बात आता है, तब कभी भारीपन होता है, कुछ याद ना आए तो क्या करें? लेकिन ज्ञान सुनाते, 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 योग करते-करते जाएँगे, इतना लाइटनेस का फीलिंग होता है। जैसे कि समझ लीजिए आपको बहुत नींद आ रहा है, तो कैसे होता है? नींद क्लियर हो गई तो कैसा लगेगा? सिर दर्द है तो कैसा रहेगा? टैबलेट्स लिया, सिर दर्द चला गया, कैसा लगेगा? आपके हाथ में आपने बच्चों को पकड़ कर रखा है, घर आ गया, बच्चों को नीचे रख दिया, तो कैसा लगेगा? तो ऐसे अपने मन में क्या कर रहे हो? मुझे ही करना है, मुझे ही पुरुषार्थ करना है, मुझे ही ज़िंदगी सँभालना है, मेरे पति को मुझे ही देखना है, बच्चों को भी मुझे ही देखना है और सत्य में मुझे ही जाना, ऐसी सारा ज़िम्मेवारी को अपने मन में बाँध कर रखे हो। इसलिए वह रिश्ता, रिश्ते से अलग होने को आपको नहीं हो रहा है। वो बंधन में आने के कारण जब कर्म का समय आ जाता है, तब आपको भारीपन का एहसास होने लगता है। इसलिए चेक करो, कोई भी लौकिक कर्म या लौकिकता आपके कर्म में या संस्कारों में भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइक। और मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन किया है, जब हम ईश्वरीय सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो वहाँ जो रहते हैं कितना लाइटनेस रहता है, कि स्मृति रहता है कि हम ईश्वरीय सेवा में हैं। लेकिन जब लौकिक में आ जाते हैं तो क्या होता है? लौकिक संबंध याद आ जाते हैं, लौकिक घर याद आ जाता है, तो क्या होता है? भारीपन का एहसास। तो ये सभी डिफरेंस कहाँ है? मन में है।
तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक बार मुझे एग्ज़ैक्ट गाँव याद नहीं है, वैज़ाग से करीब 80 टू 90 किलोमीटर आगे टुवर्ड्स ओडिशा, एक जगह पर सेवा के लिए गए थे। वैज़ाग के निमित्त टीचर वहाँ लेकर गए थे सेंटर पर। तो सुबह से क्लास हुआ आफ्टरनून तक। तो पहली बार हम गए थे तो वैरायटी का टिफ़िन बनाया था, वैरायटी का भोजन बनाया था। लेकिन आफ्टरनून क्लास होने के बाद जब भोग रखा गया वहाँ, उस समय मेरा मन इतना भारी था, इतना वेट था, ऐसा लग रहा था कि आज सेवा ठीक से हुआ नहीं है। आई एम नॉट सैटिस्फाइड, मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न 2-3 रीज़न है। एक रीज़न क्या है, हमको हिंदी में क्लास करना पड़ेगा, बाजू में तेलुगु में ट्रांसलेशन करने के लिए बड़े सिस्टर बैठे हैं। उन्होंने कुछ गलत ट्रांसलेशन कर दिया तो हम नहीं कह सकते बहन जी ऐसा नहीं ऐसे कहो। जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा है। न पहुँचने के कारण उनसे ठीक से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। ये हमको समझ में आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? जो ट्रांसफर मुझे करना चाहिए वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैं एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ। उस कर्म से मैं सैटिस्फाइड नहीं। लेकिन प्रोग्राम दिया है, तो शाम तक प्रोग्राम करना ही। तो उस समय भोग रखने के समय पर बाबा को कहा, "बाबा, मुझे ऐसा सेवा का कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि उस सेवा में भारीपन हो। भले भोजन मिल रहा है, नाम-मान-शान मिल रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ़ आराम से घर में मैं अकेले बैठ जाता हूँ, लाइट होकर आराम से योग करता हूँ। ऐसे लोगों का स्ट्रेस मुझे अच्छा नहीं लगता।" ठीक है, ऐसे कहा बाबा को और रमा भोजन करने के लिए नीचे गए। नीचे करके आफ्टरनून सेशन था विदिन हाफ एन आवर। भोजन करके ऊपर आ गए, मैं देख रहा हूँ 95% ऑफ द हॉल फिल्ड। इसका मतलब क्या है? सपोज़ जो ज्ञान, जो योग का शक्ति वो आत्माओं को नहीं गया है, तो वो लोग हॉल में क्यों आकर बैठते थे? ब्रह्मा भोजन खाकर अपना लौकिक घर वापस जा सकते थे ना। तो 95% ऑफ द स्ट्रेंथ हॉल में वापस आकर बैठे हैं, इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ मिला है और बाबा ने उनको दिया है, इसलिए वो लोग आए। तब हमने डिसाइड किया यस, मुझे और कुछ अच्छा उनको देना है, तो मेरा मन को परिवर्तन करना चाहिए। मुझे अच्छा देना है करके जब मन से संकल्प आ गया, ऐसे बॉडी और मन अलर्ट हो गया, मैं भी खुद उस सेवा का फल का अनुभव करने लगा। तो बाबा कहते बच्चे अपने मन को आपको रेडी करना है, हर कर्म करते के समय पर बाबा का साथ रहना चाहिए, बाप समान नहीं। कभी-कभी सेवा पर जाते हैं, रात भर जर्नी करते हैं, जब योग पर बैठते नींद आने लगता है, तब मैं अंदर से बात करता हूँ, नींद नहीं करना चाहिए। क्यों? ये माताएँ कितना दिन से रो रहे हैं बाबा का शक्ति के लिए और मैं रो नींद करूँगा तो वो एनर्जी उन तक नहीं पहुँचता है। तो अंदर से जब मैं बात करता हूँ, नहीं मुझे बहुत अच्छा देना चाहिए, सुपर देना चाहिए। जब मैं अंदर से वैसे बात करता हूँ, इतना एनर्जी, इतना अनुभव, इतना ज्ञान आ जाता है। तो अंदर से ऐसे करना पड़ेगा। अपने से बात करना पड़ेगा, अपने मन को रेडी करना पड़ेगा। वही बात कर्म करने के समय पर भी आना चाहिए। तो चेक करो, सोचने के समय पर जो नशा रहता है, बोलने के समय पर जो नशा रहता है, वही नशा कर्म के समय पर भी रहता है क्या? क्योंकि जो सोचते हो, जो बोलते हो, कर्म में जो आते हैं, वही कर्म आपको सत्युग में कॉपी करना है। वहाँ ना सोचना पड़ता है, ना बोलना पड़ता है। आप जो सोचते हो, बोलते हो, वही स्थिति वो कर्म में आने के लिए बाबा रेडी कर रहे हैं। तो बाबा ने इस वरदान में स्पष्ट किया, आप जो सोचते हो और बोलते हो, आगे वाले आत्मा के लिए नहीं है, आपकी खुद के लिए है। इसीलिए जब वो सोच और बोल अपने कर्म में आ जाएगा, उस समय ना आपको सोचने का ज़रूरत रहता है, ना बोलने का ज़रूरत रहता है। आपका कर्म ही भगवान को प्रत्यक्ष कराता है। तो बाप समान आपका हर सेकंड, हर कर्म में ईश्वरीय सेवा निरंतर होता रहेगा। जिससे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया।
तो ये बाबा ने क्यों कहा? रीज़न ये है बच्चे, आप अपने ज़िंदगी में देखो, ईश्वरीय सुख जब हम मुरली सुनते हैं तब रहता है। ईश्वरीय सेवा करते हैं तब रहता है। भले हम फ्रंट में सेवा करें या पीछे सेवा करें, चाहे ज़ूम ऑपरेट करें या हम गाना डालें, कुछ भी करें, जब ईश्वरीय सेवा करके मन में आता है, तो उस स्थिति का अनुभव रहता है। लेकिन जब लौकिक काम में जाते हैं, उस कनेक्शन से हम क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको चेक करो क्योंकि ब्रह्मा बाबा सदा उस स्वरूप में रहते थे। तब आपको कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सर्वोत्तम पुरुषार्थी माना ऐसा नहीं है, अमृत वेले पावरफुल योग किया, सारे विश्व के लिए और बाकी का 23 आवर्स गुस्सा करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, ईर्ष्या, द्वेष, लौकिक बातें करना, व्हाट इज़ द यूज़? सर्व से उत्तम माना सदा, हर संकल्प में वो फ़ील आपको भी होना चाहिए, आगे वालों को भी होना चाहिए। यस, आज हम सभी लोगों ने सुबह से शाम तक भक्ति की है, इस समय तो खुश हैं, ईश्वरीय परिवार के साथ में हैं, माउंट आबू में तो खुश हैं, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं, शादी के घर में जाते हैं, अपनी माँ के घर में जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, तब वही स्थिति रहता है। ऐसा नहीं कि व्हाइट कपड़ा पहनकर गया, स्थिति आएगा नहीं, मन को चेक करो। तो सदा वो स्थिति आना चाहिए बाप समान। आपको ऐसा लगना चाहिए अभी मुझे लग रहा है, ज्ञान कौन सुना रहा है? बाप। हर जगह पर सेवा के लिए जाते हैं तो 2 दिन के बाद हम आगे वालों से पूछते हैं, अभी बताइए ज्ञान कौन सुना रहे हैं? सभी लोग कहते हैं, भाई जी आप नहीं सुना रहे, बाबा सुना रहे हैं। जैसे उन लोगों को भी फीलिंग आ रहा है और उनको फीलिंग आता है कि नहीं आता है, मुझे तो आता है, तो वही स्थिति कर्म के समय में भी वो लाइटनेस अनुभूति होना चाहिए, तब उनको कहते हैं सर्व से उत्तम पुरुषार्थ। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, ये ज्ञान को दूसरे को कहने में बहुत होशियार है, लेकिन खुद धारणा करने में पीछे रह जाते हैं। जब आप पीछे रहेंगे, सुनने वाले आगे बढ़ जाएंगे, आप वहां के रह जाएंगे। इसलिए बाबा यहाँ वार्निंग भी दे रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, वार्निंग। ठीक है? इसलिए तथा उत्तम पुरुषार्थ करते चलो, ऐसा लगे वो कर्म भी बाबा ही कर रहा है। बात का स्लोगन है, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। कोई कोई कहते हैं हमको सेवा का चांस ही नहीं मिलता है, तो बाबा कहता है चांस ढूंढ कर आएगा नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं। आप अपने माँ के घर में जाएंगे तो आपका माँ क्या करना है कहेगी आपको? नहीं कहेगी ना, आपको देख कर तो करना पड़ता है। इसलिए कहावत है, कहने से पहले जो करते हैं वो देवता है, कहने के बाद जो करते हैं वो मनुष्य है, और कहने के बाद भी जो नहीं करते हैं, आप उसको डेफिनेशन दीजिए, फिल इन द ब्लैंक। आप सोचिए क्या करना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप नहीं कह रहे हो, क्या होगा? सिंपल। लास्ट एक एग्जांपल देंगे बाबा। एक परिवार है गांवों में, उनको 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों को भी शादी करके दे दिया है और एक लास्ट बेटा है। अभी बेटे का शादी है, शादी के लिए तीनों बहनों को बुलाया। बुलाया तो क्या हो गया? तो पहले बेटी आ गई, आते ही पूछा कि मेरे लिए सेपरेट रूम है, उस रूम में एसी है, एसी नहीं तो मैं होटल बुकिंग करूँगी, क्योंकि मैं पैसे वाले हैं। मैं तो पहले पहले गरीब थी, लेकिन अभी मुझे नीचे सोना सभी आदत नहीं है, तो मेरे लिए क्या-क्या इंतज़ाम किया है, ऑर्डर, ठीक है? तो उन लोगों को वैसा ही इंतज़ाम कर दिया माँ-बाप ने। आने वाले रिश्तेदार को देखना है कि अपने बेटे को देखना है, ये उनका एक नया टेंशन स्टार्ट हो गया। और दूसरा बेटी आती है और पूछती है, मेरे शादी के लिए मुझे क्या गिफ्ट लाया है? देखो ये लाया है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मैच नहीं हो रहा है, मुझे नया चाहिए, किस शॉप से लेकर आ गए, ये आप रखो, मुझे पैसा दे दो, मुझे चाहिए वो लेकर आता हूँ। वो गिफ्ट लाने के लिए गई, दूसरी वाली, ठीक है? और तीसरे वाली आ गई, बाप कह रही है, जाकर टिफिन खाओ। वो उन्होंने जाकर अपना बैगेज है ना, रसोई में रख दिया और डायरेक्टली जाकर वहाँ सेवा करने लगी।
कुछ पूछा तक नहीं, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है और मेरे लिए क्या इंतज़ाम है, कुछ भी नहीं पूछा। जब जो माँ-बाप और भाई को जो ज़रूरत था, वो कर्म में माँ-बाप और भाई कहने के पहले ही खुद ज़िम्मेवारी लेकर करने लगे। बाकी दोनों बेटी शादी होते ही चले गई, ये लास्ट वाले बेटी लास्ट अंत तक रहकर सारा घर क्लीन करके जा रही। और माँ-बाप ने कहा, "ये सभी गिफ्ट लेकर जाओ।" वो कहते हैं, "मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने बहुत अच्छे घर में शादी करके दिया है, मुझे काफ़ी है।" करके वो ऐसे ही जाती है, ठीक है? थोड़ा दिन के बाद माँ-बाप ओन व्हीकल करके लेकर जाके उनके घर में जाकर सारा गिफ्ट देते हैं। अभी बताइए, माँ-बाप का आशीर्वाद किसको मिलता है? पहली बेटी भी घर में आ गई, माँ-बाप का पालना लेकर गई। दूसरे भी गिफ्ट लेकर गए, पूछकर मुझे सत्युग चाहिए, सिंहासन चाहिए, किरीट चाहिए, 36 प्रकार का भोजन चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, पूछ कर लिया। और तीसरे वाले, बाबा मुझे यूज़ ऑफर, सेवा के लिए आप यूज़ करो, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी डिसाइड कीजिएगा, एक्स्ट्रा दुआ किसको मिलता है? कहने के बाद के करने वालों को मिलता है या पहले आपको करना है? इसलिए आप डिसाइड कीजिएगा, बाबा मुरली में कहने के बाद आप सेवा में लगने वाले हैं, तो बाबा कहने के पहले ही आप सेवा करने वाले हैं या बाबा के दुआओं का अधिकारी। लास्ट बात हम आपको कहते हैं, जब अधिकार से सेवा करते हैं, तो कभी-कभी आप उस घर से पूछते हैं, ये मुझे चाहिए, वो कहते क्या कहते हैं? चाहिए क्या है? आपका ही घर है, जो चाहिए लेकर जाइए। तो लेकर जाने का आपको अधिकार है। ठीक से सुनिए। अभी आप डिसाइड कीजिए, बाबा दे दो ना, माँग रहे हो या बाबा का जो चीज़ है, बाबा को पूछने के बिना दे रहे हो, आप डिसाइड करो। बाबा आपको किसके लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।